दोस्तों आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने 1922 में ही पूरी भागवत गीता को अपने हाथों से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और ऐसे अद्भुत ज्ञान को अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में फैलाया भी। और इतना ही नहीं, इन्होंने 6 द्वीपों में भगवान श्री कृष्ण के 108 मंदिर भी बनवाए जहाँ पर गरीबों के लिए खाना फ्री होता था। और दोस्तों मोस्ट सक्सेसफुल इंसान एप्पल कंपनी के को फाउंडर खुद स्टीव जॉब्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे तो मैं 1 मील चलकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में खाना खा के आता था। दोस्तों आज की वीडियो में आपको ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेगी जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हुआ। तो यार बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पच्चीस अगस्त 1896 को भारत के बंगाल में जन्मे श्रीला प्रभुपाद को 14 साल की उम्र में अपनी मां का वियोग सहना पड़ा। इन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अपनी इंग्लिश में पढ़ाई पूरी की, परंतु जब इन्हें स्टेज पर डिप्लोमा लेने के लिए बुलाया गया तो इन्होंने डिप्लोमा लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो ब्रिटिश डिप्लोमा था और ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल थे। ये जन्म से सन्यासी नहीं थे, इनका एक फार्मेसी का बिजनेस भी था। 1922 में एक दिन ये अपने एक गुरु से मिले। तब इनके गुरु ने सोचा कि प्रभुपाद की इंग्लिश इतनी स्ट्रांग है कि जब ये इंग्लिश बोलेगा तब अंग्रेज भी डिक्शनरी खोल के देखेंगे कि ये क्या बोल रहा है, और इसका शास्त्रों में भी बहुत इंटरेस्ट है। तब इन्होंने प्रभुपाद से कहा कि तुम भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और इस अद्भुत ज्ञान को दुनिया के अलग अलग देशों में फैलाओ। तब प्रभुपाद ने गुरु आदेश को अपने चित्त से लगा लिया और भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। करीब 1.5-2 साल लगाकर भागवत को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। एक दिन जब ये अपने घर आए तब इनको ट्रांसलेटेड भागवत गीता मिली नहीं। तब इन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि मैंने जो भागवत गीता लिखी थी वो कहाँ पर है। तब इनकी पत्नी ने कहा कि वो तो मैंने रद्दी वाले को बेच दी। तब प्रभुपाद ने पूछा क्यों, तो उनकी पत्नी ने कहा कि उन पैसों से मैंने चाय खरीद ली। तब प्रभुपाद ने गुस्से में आकर कहा कि टी और मी, तो उनकी पत्नी ने कहा कि टी। उसी समय प्रभुपाद अपने परिवार को छोड़कर वृंदावन चले गए और भागवत गीता को वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया और वापस पूरी भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। फिर इन्होंने सोचा कि दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका और अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क, तो इन्होंने भागवत गीता को न्यूयॉर्क ले जाने की सोची। और 70 साल की उम्र में इन्होंने 32 दिनों की हवाई यात्रा की जिसमें इन्हें 2 दौरे भी आए और ये न्यूयॉर्क पहुंच गए। न्यूयॉर्क में इन्हें कोई नहीं जानता था, ये अकेले थे। तब इन्होंने सोचा कि मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, परंतु ये थोड़ी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और जब मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं कुछ कुछ करके सब कुछ कर दूंगा। उस समय वियतनाम और यूएसए के बीच वॉर चल रही थी जिसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में हिप्पीज हो गए थे। दोस्तों हिप्पीज उन्हें कहते हैं जिनका घर बार नहीं रहता। ये सड़क पर रहते हैं और वहीं पर धूम्रपान करते हैं, कचरा फैलाते हैं और 2-2, 4-4, 6-6 महीनों तक नहाते नहीं है। अमेरिका की सरकार इनसे तंग आ गई थी। तब श्रीला प्रभुपाद इन हिप्पीज के बीच जाकर रहने लगे और उनके बीच कीर्तन करने लगे, परंतु हिप्पीज इनकी बेइज्जती करते थे, इन पर सिगरेट का धुआं छोड़ते थे और इनका सामान चोरी करते थे। परंतु तब भी श्रीला प्रभुपाद इनकी सेवा करते और इनको खाना बना कर देते। एक दिन प्रभुपाद ने एक हिप्पी से पूछा कि तुम नशा क्यों करते हो, तो हिप्पी ने कहा सर मेरे को ना आई वोंट स्टे हाई। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं तुमको एक ऐसा नशा दूंगा कि यू कैन स्टे हाई फॉर एवर। तो हिप्पी बोला है वो कौन सा नशा है? तो प्रभुपाद बोला हरि नाम का नशा है। तो हिप्पी बोला वो कैसे होता है? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं तुमको भागवत गीता पढ़ाऊंगा और उसके बाद जो आपको हरि नाम का नशा होगा वो सबसे ऊंचा नशा होता है। तो हिप्पी ने प्रभुपाद से भागवत गीता सुननी शुरू कर दी। धीरे धीरे करके सभी हिप्पीज भागवत को सुनने लगे और उनके शिष्य बन गए। अब प्रभुपाद ने उनसे नशा छुड़वा दिया और हर वो गलत कार्य छुड़वा दिए जो वो करते थे। उन्होंने हिप्पीज को हैप्पी बना दिया और इस महान कार्य के लिए अमेरिका की सरकार ने उनको बहुत बड़ा धन्यवाद भी दिया। अब अन्य लोग भी उनके शिष्य बनने लगे, यहाँ तक कि हेनरी फोर्ड के पोते भी उनके शिष्य बने और अमेरिका में उनके 10,000 शिष्य बन गए। अब इन्होंने भागवत गीता के ज्ञान को और फैलाने के लिए अपने शिष्यों को अलग अलग देशों में भेजा। 1965 से 1977 तक कई देशों में इस अद्भुत ज्ञान को फैलाया। इनके पास पैसों की कमी थी तो इन्होंने अगरबत्ती बेचने का बिजनेस शुरू किया और इतना ही नहीं, इन्होंने 5.5 करोड़ भागवत गीता की किताबें भी बेची और इन पैसों से इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बनवाने शुरू किए। पाकिस्तान में 12 मंदिर बनवाए और 6 द्वीपों में भगवान श्री कृष्ण के 108 मंदिर बनवाए और इन सभी मंदिरों में गरीबों के लिए खाना बिल्कुल फ्री होता था। और दोस्तों इस्कॉन भी इन्होंने ही शुरू किया था जहाँ पर आज भी 14 लाख बच्चे फ्री में खाना खाते हैं प्रत्येक दिन।
और दोस्तों मोस्ट सक्सेसफुल इंसान एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे तो मैं 1 मील चलकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में खाना खा के आता था। और दोस्तों आप इनका ये इंटरव्यू भी देख सकते हैं। And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. दोस्तों स्टैनले हॉल यूनिवर्सिटी तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके में आज भागवत गीता कंपलसरी पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसे महान पुरुष के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को शेयर करना ताकि ये नॉलेज आपकी वजह से सभी तक पहुँचे। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर देना और ये बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।